जाता भाग दौड़ में अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आंचल को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोए सम्मसाहु। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सौवेशि पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं
वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा क्रम चलेगा योगाभ्यास। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, साथ में हम वार्म अप एक्सरसाइज भी करेंगे। खड़े होकर योगाभ्यास करना है हमें। खड़े वार्म अप, शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर की वार्म अप हो जाए। पहले वार्म अप करने के बाद फिर हम खड़े खड़े आसन करेंगे। वार्म अप, अपने स्थान पर खड़े खड़े रनिंग, दौड़ने की क्रिया। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। पैरों से लेकर पूरे कमर तक, जंघाओं तक, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है इसमें। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फैलाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, जंपिंग। इस तरह से पैर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, वापस आएंगे, दोनों पैर वापस नजदीक। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। फास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट। बहुत बढ़िया। अब अपने स्थान पे खड़े खड़े जंपिंग करना है, ऊपर की ओर जंपिंग करते हुए। संपादासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं से सटी हुई, गर्दन सीधी, नजरें सामने, एक स्थान पर अपलक देखना, अपलक देखना है। श्वास मंद। श्वास को मंद रखें, मंद गति से श्वास प्रश्वास। अपलक कोशिश करें, बिना पलक झपकाए एक जगह पर देखना। रिलैक्स। संपादासन, इसके भी बहुत सारे लाभ होते हैं। संपादासन करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार अच्छा होता है, थकान दूर होती है। संपादासन का अभ्यास अभी हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में एक पैर को उठाते हुए पैर के तलवे को जंघा के पास लगाना है, दोनों हाथ ऊपर, हाथ दोनों जुड़े हुए, बैलेंस बनाते हुए कोशिश करें एक पैर पर खड़े होना है। पंद्रह से 20 सेकंड, 30 सेकंड तक खड़े रहेंगे। अब पैर बदलते हुए दूसरे पैर से करेंगे।
बैलेंसिंग आसन है। बैलेंसिंग आसन का अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। अब इसी आसन को हम दूसरे प्रकार से करेंगे। पैर को मोड़ेंगे, इस बार पैर का तलवा ऊपर की ओर, छत की ओर, तलवा छत की ओर रहेगा, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे। कोशिश करें, बैलेंस बनाना है। पंद्रह सेकंड तक रुके कम से कम। दूसरे पैर से करें। पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, बैलेंस बनता है। बुढ़ापे में बिना लकड़ी के सहारे से चलने में हमें इससे लाभ होता है। बैलेंसिंग आसन। रिलैक्स। वृक्षासन अभी हमने किया। बैलेंस बनाने के लिए एक आसन और हम करते हैं जिसका नाम है नटराजासन। नटराजासन भी दो प्रकार से करते हैं। पहले प्रकार में दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए नीचे आना है, एड़ियां उठाना है, पंजों के बल आना है। ये भी बैलेंसिंग आसन है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए एड़ियां नीचे लेते हुए वापस। एक बार और करें। एक, एड़ियां उठाते हुए, पंजों के बल आना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। तो इसके बाद अभी हम कर रहे हैं नटराज आसन। नटराज आसन दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में एक पैर पे खड़े होना है, दूसरे पैर को पीछे ले जाइए, पीछे पकड़िए पैर को और सामने झुकते हुए हाथ सामने फैला दीजिए, आगे वाला हाथ। नटराज आसन। बहुत ही बढ़िया। अब दूसरे पैर से रिलैक्स, रिलैक्स। नटराज आसन दो प्रकार से हमने अभी किया। नेक्स्ट हम करेंगे महावीर आसन। महावीर आसन में दोनों पैरों को फैलाइए, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए कमर पे रखते हुए एक दूसरे को कोहनी से पकड़िए हाथों को। एक पैर आगे लीजिए, एक पैर आगे लीजिए, पैरों को पहले फैलाइए, फिर एक पैर आगे लेते हुए सीधे खड़े रहेंगे। पहले पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ते हुए नीचे आना है, जितना आ सकते हैं कोशिश करें। घुटने तक तो आपका ललाट आए ही आए, और नीचे तक अगर ले जा सकते हैं तो और नीचे तक जाना है। महावीर आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आए। अब दूसरा पैर सामने ले, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके। कमर भी मजबूत होती है, सीना और हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है। पेट और कमर के लिए भी कम बहुत बढ़िया है, और मोटापा भी कम होता है। हाथ और पैरों की शक्ति बढ़ती है इससे, और सहनशीलता बढ़ती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सीधे। महावीर आसन अभी हमने किया। इस
आसन के अभ्यास से हमारे जो ग्रंथियां प्रभावित होती है, वो ग्रंथियां एडिनल ग्रंथि, गोनाड्स ग्रंथि, पीनियल, पिट्यूटरी, ये चारों ग्रंथियां इससे प्रभावित होती है। पीनियल, पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क में, और गोनाड्स और एडिनल हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो इससे गोनाड्स ग्रंथि भी हमारी मजबूत प्रभावित होती है। तो इससे आवेश और उत्तेजना में नियंत्रण होता है। इतने लाभ इस आसन से होते हैं। इस आसन का अभ्यास भी हमें नियमित करना चाहिए। महावीर आसन, रिलैक्स आसन। कोणासन में दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, बायां हाथ जंघा से सटा हुआ रहे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकिए, जितना झुक सकते हैं। हाथ कान से सटा हुआ रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार इसी हाथ से और करें। 1 2, झुकिए लेफ्ट साइड। कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। 3 4। दूसरा हाथ, राइट हैंड नीचे जंघा से सटा हुआ, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड झुकिए, श्वास छोड़ते हुए। वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते। एक राउंड और। 1 2 3 4। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो इस आसन को बैठकर भी कर सकते हैं। ये आसन बैठकर भी किया जा सकता है, और इसमें श्वास संयम का अभ्यास भी किया जा सकता है। श्वास संयम कुंभक। एक में आपने हाथ ऊपर लिया, थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। 2 में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुके, थोड़ी देर बाहर रोका श्वास को, जितनी आपकी क्षमता हो उसी के अनुसार। 3 में वापस श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे। 4 में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। तो श्वास संयम के साथ भी कर सकते हैं आप। 2 से 4 सेकंड श्वास रोक आसानी से रोका जा सकता है, उतना आप इसके साथ कर सकते हो। और इस आसन के अभ्यास से हमारे एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। कमर का भाग मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, और मुहासे जिनके निकलते हैं किशोरावस्था में, उसमें भी आसन लाभदायक है। और चेहरे की कांति बढ़ती है। पैरों के लिए भी बहुत बढ़िया, रीढ़ की हड्डी के लिए बढ़िया है। कमर और कुल्लों पे बड़ी जमी हुई चर्बी भी कम होती है, और कब्ज गैस के लिए फायदेमंद है। इतने फायदे हमें कोणासन से होते हैं। रिलैक्स, पैरों में थोड़ा फासला करते हुए, थोड़ा सा फासला करते हुए सीधे। हर आसन के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करना जरूरी होता है। कमर के लिए हम कर रहे हैं। कमर के लिए एक और आसन है जिसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, पैरों को फैलाइए, दोनों हाथ फैलाइए। हाँ, एक हाथ कंधे पे ले आइए, दूसरा हाथ फैला के रखिए। हाँ, एक हाथ कंधे पे ले आइए। अब लेफ्ट साइड घूमिए और टर्न लीजिए। वेरी गुड। ये पोजीशन, जब हम हाथ फैलाते हैं, जहां पे राइट हैंड रहता है वहां पर हमें लेफ्ट हैंड को लेके आने का प्रयास करना। वापस आइए हाथ फैलाते हुए। अब दूसरी ओर पूरा टर्न। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस।
कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, नाम ही है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कमर के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इसको 4 की गिनती के साथ हम और करेंगे एक बार। दोनों हाथ फैला लीजिए, एक राइट साइड, 2 वापस हाथ फैलाते हुए सामने, 3 लेफ्ट साइड, 4 रिलैक्स, हाथ नीचे, रिलैक्स। इस क्रिया को अभी हमने हाथ एक हाथ को फैला कर रखा था, दूसरे प्रकार से तो करते हैं, हाथ हमारा कमर पे आ जाता है। दोनों हाथों को पहले फैला लीजिए। अब एक हाथ आपका कमर के पीछे जाएगा, जब आप घूमेंगे दूसरा हाथ कंधे पे आएगा। हाँ, ये पोजीशन, पूरा टर्न। दो नजरें सामने, 3 अब हाथ बदलते हुए दूसरी साइड, 4 एक राउंड और, 1 2 3 4 रिलैक्स। कटी चक्रासन कमर के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन। अब जिनके पीठ में दर्द रहता है, कमर पे दर्द रहता है, गर्दन पे दर्द रहता है, उनके लिए पीछे झुकने वाला आसन, पीछे झुकने वाला आसन अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन, हथेलियां सामने रखी और रखते हुए हाथ ऊपर, पूरा ऊपर। हाँ, अब श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकिए। हाँ, साइड व्यू दिखाइए, पीछे झुकना है, दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक राउंड और करेंगे, 1 हाथ ऊपर, 2 3 4 वेरी गुड। कमर के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभी हमने पीछे झुकने वाला आसन किया, अब आगे झुकने वाले आसन, जिनको कमर में रीढ़ की हड्डी में ज्यादा प्रॉब्लम है उनको यह आसन नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, एक में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, थोड़ा सा झुकना है। 2 में श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, धीरे धीरे नीचे आइए और कोशिश कीजिए आपका ललाट जो है बिल्कुल नीचे घुटनों तक आ जाए। दोनों हथेलियों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करेंगे। 3 वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 4 पाद हस्तासन। एक बार और करें, 1 2 3 4। आसन लगने के बाद ज्यादा देर अगर आपको रुकना होता है तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा, नहीं तो आप नीचे झुकते समय श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आते समय श्वास भरेंगे। इस आसन के अभ्यास से एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और पेट का मोटापा कम होता है, पीठ और कमर के दर्द में लाभदायक है। बैठकर हम जो पश्चिमोत्तासन करते हैं उसमें जो लाभ मिलते हैं हमें, सारे लाभ हमें इस आसन में मिलता है। और जिनको नींद नहीं आती है रात को, उनके लिए भी
इस आसन को आप सोने से पहले अगर कर लेते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। नींद की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए अनिद्रा से मुक्ति देने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हमने सामने झुकने वाला आसन किया, इसका नाम था पाद हस्तासन। अब फेफड़ों के लिए एक आसन और है जो सामने झुकने वाला आसन है, जिसका नाम है हस्ती शुंडी का आसन। हस्ती शुंडी का आसन दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए दोनों पैरों में फासला रहेगा। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पीछे की ओर झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरा फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को पैरों के बीच में से पीछे तक ले जाना है। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। वेरी गुड। इसमें फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे और जंघाओं के पेट की चर्बी भी कम होगी। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया, खासकर फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया। सुचेता जी थोड़ा साइड से भी दिखा दीजिए एक बार, साइड व्यू। किस तरह से दोनों हाथों को आप पीछे तक ले जाना है पैरों के बीच में से। देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आसन का नाम है हस्ती शुंडी का आसन। हाथी की सूंड के जैसे हमारे आकृति हो जाती है हाथ की। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया, और इससे हमारे चेहरे पे चमक आती है, शरीर में स्फूर्ति आती है और आलस्य दूर होता है। गर्दन और कंधे भी हमारे मजबूत होते हैं। रिलैक्स। इस क्रिया को, इस आसन को आप शुरू में 5 से 7 बार से स्टार्ट करें, फिर 9 बार तक, 11 बार, बढ़ाते बढ़ाते आपको 27 बार तक कम से कम पहुंचना है। 27 राउंड अगर आप कर लेते हो तो आपके देखिए वजन घटना शुरू हो जाएगा, पेट कम होगा, कंधे मजबूत होंगे। और 27 के अगर 4 राउंड हम कर लेते हैं तो 108 की माला पूरी हो जाती है। तो 4 राउंड एक साथ नहीं करना है। एक राउंड आपने किया, उसके बाद दूसरे आसन कर लो, फिर एक राउंड हस्ती शुंडी का आसन का किया 27 का, फिर आज दूसरे आसन किए। तो इस तरह से अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हो तो 4 राउंड में आप 108 बार हस्ती शुंडी का आसन किया जा सकता है। ग्रंथियां जो प्रभावित होती है इसमें हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सारी ग्रंथियां प्रभावित होती है। पूरे शरीर की एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। तो अभी हमने हस्ती शुंडी का आसन का अभ्यास किया। सामने झुकने वाले आसन हमारे हो गए, पीछे झुकने वाले हो गए। अब साइड बेंड वाले आसन भी हमें करने हैं। तो त्रिकोणासन करने से पहले एक क्रिया मैं हमेशा करवाता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्रिया है। क्रिया का मैं प्रयोग पहले बता देता हूँ आपको। मैं अपने आप को स्क्रीन पे ले रहा हूँ पहले एक बार। हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से आते हुए दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखिए। एक पैर आगे ले लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे हाथ ऊपर, हाथ नीचे। 1 2 1 2 1 2। अब दूसरी ओर 1 2 1 2। बहुत बढ़िया। जिनके वीडियो होने में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया हो रहा है। घुटना जो आगे जा रहा है उसको आप बेंड करेंगे, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा। बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स। कैसा लग रहा है इस क्रिया को करने से? हमारे देखिए जंघा में खिंचाव आता है, कंधे मजबूत होते हैं और घुटने की क्रिया भी होती है साथ में। पीछे वाला पैर को सीधा रखना है, आगे वाले घुटने को बेंड कर देना। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों को फैलाइए, दोनों हाथों को फैलाइए। अब पहले बाईं ओर झुकेंगे, राइट हैंड से बाएं पैर के अंगूठे को टच करेंगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर।
लेफ्ट हैंड ऊपर सर की ओर, पैरों में थोड़ा और ज्यादा गैप कर लेंगे तो और अच्छा होगा। नजरें ऊपर, श्वास भरते हुए वापस सीधे, दोनों हाथ फैले हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड से पैर के अंगूठे को टच करना है। वापस आइए 4 की गिनती के साथ, 1 2 3 4। त्रिकोणासन पहला प्रकार हमने अभी देखा किस तरह से किया जाता है। अब दूसरे प्रकार में दोनों पैरों को फैलाइए, राइट पैर को तिरछा कीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट हैंड कान से चढ़ा हुआ, राइट हैंड को बिल्कुल नीचे तक लाना है। वापस आइए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों में थोड़ा और गैप कीजिए, ज्यादा फासला। अब लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट साइड टर्न लीजिए, लेफ्ट पैर को तिरछा कर दीजिए, राइट हैंड ऊपर, धीरे धीरे नीचे आना है। वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ 4 की गिनती के साथ करेंगे। अब 4 स्टेप इसमें। हाँ, पहले देखिए एक राउंड और कर लीजिए। दोनों पैरों में पहले गैप, पहले फासला, फिर एक पैर तिरछा। जो पैर तिरछा है ऑपोजिट हाथ ऊपर जाएगा। एक में ये पोजीशन, 2 में झुकिए, रुकिए, यहाँ पे होल्ड कीजिए थोड़ी देर। रुकेंगे तो आपको थोड़ी देर में लगेगा चेहरा बिल्कुल तमतमा गया है, पूरा जो रक्त का है संचार चेहरे की तरफ होता है इसमें, तो इससे हमारे चेहरे की कांति बढ़ती है, मुंह से जो निकलते हैं उसके भी फायदा होता है। वापस धीरे धीरे हाथ ऊपर करते हुए 3 की पोजीशन में आइए, 4 में हाथ नीचे। अब दूसरी ओर, 1 2 3 4। इस आसन के अभ्यास से हमारे थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियां प्रभावित होती है और गुर्दों के लिए खास करके बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, विशेष रूप से प्रभावित करता है। रक्त संचार अच्छा होता है, चेहरे की कांति बढ़ती है, मुहासों से हमें मुक्ति मिलती है। कमर हमारी पतली होती है, इससे कमर पे जमा चर्बी भी कम होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, बहुत सारे फायदे। कमर और कुल्लों पे जमी हुई चर्बी भी निकलती है। तो त्रिकोणासन का अभ्यास हमें करने से इतने सारे फायदे होते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए पीछे की ओर पलट दीजिए, पैर मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, ये वी का शेप। आप पैरों की थोड़ा सा पीछे जाइए, पैर पूरे दिखेंगे आप। हाँ, बरोबर। इस तरह से वी का शेप, दोनों पैरों के बीच वी का शेप होता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आइए, एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आइए, रुकिए, यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए रुकना है। अब धीरे धीरे एड़ियां नीचे लेकर आइए पहले, फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। एक बार और करें 4 की गिनती के साथ, 1 2 3 4।
यस, इस आसन को करने से जिनका कद बच्चों के लिए खास करके है, जिनका कद नहीं बढ़ता है, एक उम्र तक, एक उम्र की सीमा होती है, वहां तक आप इस आसन से, अब बड़े लोग करेंगे तो उनके तो कद बढ़ेगा नहीं, लेकिन बच्चों का अगर कद बढ़ा हुआ नहीं है तो उसमें आपको लाभ होता है, लंबाई बढ़ती है, आलस्य मिटता है। सबसे बढ़िया इसमें आलस्य मिटता है, और कब्ज की बीमारी जिनके लिए, उनके लिए फायदा होता है, कब्ज दूर होता है, कंधे मजबूत होते हैं, हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है, और पंजों और एड़ियों में ये बहुत फायदेमंद है। हम जब पंजों के पर खड़े होते हैं तो हमारे एड़ियों में भी खिंचाव आता है, पंजों में प्रेशर पड़ता है, तो पंजों और एड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम पंजों पर खड़े होते हैं तो अंगूठे और अंगुलियों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होता है। इसका इफेक्ट हमारे कहाँ आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। फलस्वरूप विवेक का विकास होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, थायराइड ग्रंथि भी प्रभावित होती है, जिससे इसमें हमारे आवाज भी मधुर होती है। देखिए इसका ये फायदा एक और है, आवाज भी इससे मधुर होती है, कारण हमारे थायराइड ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। तो इतने सारे फायदे हमें इस आसन से मिलते हैं। तो अभी हमने कुछ आसन, खड़े खड़े किए जाने वाले आसन किए, और भी कई आसन है खड़े करने वाले जो थोड़ा कठिन है, उसको हम करते नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, अभ्यास हो तो आपको, जिसमें गरुड़ासन है, मध्यपाद शिरासन है, और भी बहुत सारे आसन है। तो अभी हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन बताइए। अब बैठना है तो कैसे बैठेंगे, दोनों पैरों में कैंची लगाइए, सामने हाथ फैला दीजिए, हथेलियां टिकाना नहीं है, सामने फैलाइए, साइडे फैलाइए, धीरे धीरे बैठिए। वेरी गुड, वापस उठना है, सिट डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिट डाउन, रिलैक्स, आराम से बैठिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुचेता जी, आपने बहुत ही अच्छे से सारे आसन करके आपने, आपका इतना सहयोग मिला, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ कर रहे हैं, आपने देखा होगा सुचेता जी आज नियमित अभ्यास कर रही है, तो इनका चेहरे पे इनकी चमक देखिए आप, और सारे आसन कितने परफेक्टली कर रहे हैं। आप भी ऐसा है कि आप भी नियमित अभ्यास करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्टली कर पाएंगे। तो आसनों का अभ्यास करने से कितना बेनिफिट होता है, सामने आपके सामने उदाहरण है, देख रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। पहले तो मुझे कुछ भी बहुत तकलीफ होती थी सर, यानी मैं वृक्षासन तो कर ही नहीं पाती थी, बैलेंसिंग आसन, लेकिन अभी इतनी आसानी से सब आसन करती हूँ सर, जब से मैं जुड़ी हूँ क्लास से तब से करती हूँ सर, और मेरे कमर में दर्द था वो भी कम हो गया सर, बहुत यानी बहुत। अभी इसका फायदा जो आपको मिल रहा है, आप खुद महसूस कर रही होगी, उम्र जो जो बढ़ेगी, आज देखिए उम्र के साथ साथ शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन जो योगा करने वाले होते हैं उनका शरीर आखिरी तक साथ देता है, आखिरी तक साथ देता है। योगा का अभ्यास हमें नियमित करना है, 15 से 20 मिनट आप समय निकालो कम से कम, और ऊपर में आप 1 घंटा, और सुबह सुबह का समय योगा के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो योगाभ्यास कितना जरूरी है आज हम समझ रहे हैं, जानते सब है, लेकिन करने के हम आलस कर जाते हैं। तो आलस्य छोड़ोगे, आलस्य छोड़ के आपसे जितना हो आप करें, निश्चित फायदा होगा। अभी हम प्राणायाम करेंगे, आसन के साथ प्राणायाम की अभ्यास भी होना चाहिए हमें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आज अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। तो पहले बाएं स्वर से श्वास को खाली कीजिए, वापस बाएं से लंबा श्वास भरिए, थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकिए, अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकाल दीजिए, और थोड़ी देर श्वास को बाहर रोक लीजिए, वापस दाहिने से भरिए, श्वास को अंदर रोकिए, और दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं स्वर से श्वास को बाहर निकालें।
ये हमारा एक राउंड हो गया। इसी तरह 7 राउंड करना है, 7 राउंड। रिलैक्स। अनुलोम विलोम नियमित आप करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपको हाथ का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। आप संकल्प की शक्ति के द्वारा राइट स्वर और लेफ्ट स्वर से श्वास लेना और छोड़ना बिना हाथ के सहारे से भी अभ्यास हो जाता है, लेकिन अभ्यास नियमित करना पड़ता है उसके लिए। तो अभी हमने अनुलोम विलोम या समृद्धि श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जाना कैसे किया जाता है। अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा सीधे बैठते हुए 2 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए श्वास को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। मंद गति से श्वास भरे और मंद गति से श्वास छोड़ो। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। पूरा ध्यान पेट पे रखिए, पेट को देखिए, पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। अब चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर ले आइए और वहां पर श्वास का स्पर्श करते हुए केवल श्वास को देखिए, श्वास का स्पर्श महसूस करते हुए। केवल आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहे। श्वास प्रेक्षा के बाद कायोत्सर्ग, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए, छाती ढीली, कमर ढीली, पैर बिल्कुल ढीले, शरीर की पकड़ को छोड़िए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो रहा है, शिथिल हो रहा है। श्वास की गति को बिल्कुल मंद रखिए। कायोत्सर्ग।
पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। रिलैक्स। समय हमारा संपन्न हो रहा है। हमने योगिक क्रियाएं, वार्म अप एक्सरसाइज, कुछ आसन, दीर्घ श्वास और कायोत्सर्ग, देखिए करीब करीब 50 मिनट में सारा हो गया। तो इस तरह से आप सेट कर लीजिए। आपको वार्म अप एक्सरसाइज भी करना है, आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है और साथ में कायोत्सर्ग भी करना है। नियम बना लीजिए। सुबह सुबह आपकी रोज का ये क्रम अगर बनता है तो आप डिवाइड कर लीजिए। 5 मिनट वार्म अप, 5 मिनट वार्म अप, 10 मिनट आप योगा और 2 मिनट का दीर्घ श्वास, 2 मिनट का कायोत्सर्ग। कितना हो गया? 20 से 25 मिनट में सारा हो जाता है। 20 से 25 मिनट में सारा हो जाता है। इतना समय आपको रोज निकालना है, रोज निकालना है। आप ध्यान, हमारी क्लास में जुड़ते हो तो ध्यान हो जाता है, एक्सरसाइज हो ही जाती है। नहीं अगर जुड़ पाते हो तो आपका नियम पक्का होना चाहिए, मुझे तो योगा करना है सुबह सुबह उठकर नियमित। नियम बना लीजिए। तो बहुत ही बढ़िया आपने किया सीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद। अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं सबको। बहुत सुचित्रा ने बहुत अच्छा लिया योगासन। आप तो रोज करते हो, आपको योगाभ्यास करते हो? मैं डेली करता हूँ सवेरे रोज। हाँ करते हो तो 4 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ, बाद में योगा करता हूँ पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योग नहीं लिया, बहुत ही बढ़िया। हास्य योग, हास्य योग। जिन्होंने इसको अपना लिया है वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बुढ़ापा, उम्र जब बढ़ेगी, बुढ़ापा जब आएगा तब आपको महसूस होगा कि आपने जो अभ्यास अभी शुरू किया है उसका फायदा आपको आगे जाके कितना मिलने वाला है। मैं खुद महसूस करता हूँ। आज 70 साल की उम्र हो गई मेरी। मैं ध्यान हमेशा करता हूँ और एकाग्रता बढ़ती है। जो जो आप ध्यान करोगे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको आनंद आएगा। आनंद आएगा। जो आनंद आता है वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो हेलो सर, मैं लेट ज्वाइन हो गया था। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल 50 मिनट्स में बहुत अच्छा करके लिया और अच्छा पैकेज है जो आप इस योग मार्ग वर्ग के माध्यम से जन जन तक से वो सेवा की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे, योगा की अवेयरनेस क्रिएट करे। अभी हमारा जागतिक आरोग्य दिन भी अभी अभी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट हो गया, तो उसके अनुसार बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आवर प्लेनेट, आवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जान है तो जहाँ है। और इसके लिए जो आप पूरे ये योग वर्ग के माध्यम से जो कोशिश कर रहे हैं, अनेक अलग अलग ट्रेनर, कल के भी बहुत मेडिटेशन के ट्रेनर अच्छे थे, आज भी बहुत बढ़िया ट्रेनर आपने दिए। देखिए तो हम तक जो राजू जी, हमारे साथ करीब 150 ट्रेनर जुड़ चुके हैं। 150, बहुत सही, बहुत 150 ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न केवल इंडिया बल्कि बाहर से भी और देशों से भी काफी ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम बीच बीच में उनको आमंत्रित करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। न्यूयॉर्क से, मेक्सिको से, कहाँ से ट्रेनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका लाभ भी हमें मिल रहा है। और 150 ट्रेनर्स का एक ग्रुप बन गया है हमारा। और हमारा जो चैनल है आप उस पे उनके वीडियो देख सकते हो। उन्होंने जो प्रयोग करवाए, बेल्ट योगा है, बेल्ट के सहारे हम कैसे योगा कर सकते हैं, वॉल योगा, दीवार के सहारे खड़े होकर, घुटनों के लिए भी, एक एक बीमारी के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आए, जिसमें मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, शुगर के लिए क्या किया जा सकता है। तो अलग अलग बीमारियों के ऊपर भी हमारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज का हमारा सेशन हम यही संपन्न करना चाहेंगे। कल रविवार का दिन है और कल जैसे मैंने बताया रविवार है, तो कल 9 बजे हमारा प्रोग्राम रहेगा। और कैंसर की बीमारी से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उसके ऊपर हमारा कल लेक्चर होने वाला है। प्रभा जी जैन हमारे साथ जुड़ने वाली है। उनके पहले भी काफी प्रोग्राम हो चुके हैं, बहुत अच्छा
उनका व्याख्यान होता है, तो कल हमारे साथ जुड़िएगा 9 बजे इसी भावना के साथ, दोनों हाथ जोड़ते हुए। हाँ मनोज जी, हास्य योग का आपने कहा था, हास्य योग मैं भूल गया, सॉरी। तो हास्य योग मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। जिनके भी वीडियो ऑफ है पहले वीडियो ऑन कर लीजिए। हास्य योग बहुत जरूरी है तनाव से मुक्त होने के लिए, और तनाव मुक्त रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। सीधे बैठिए। बोली में लाए नहीं तुम। हाँ, अभी सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू है, सब आप आवाज के साथ पहले मौन, पहले हमें बिना आवाज के हंसना है, उसके बाद आवाज के साथ। क्या करना है, सीधे बैठना है, सीधे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए, पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को समेटिए, जितनी भी प्रॉब्लम से आप कल्पना कीजिए, सारी समस्याओं को समेटते हुए बिना आवाज के बिना आवाज के एक श्वास में देखिए सारी मांसपेशियों को हिलाते हुए, और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। बिना आवाज के आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सारे तनाव आपके दूर हो जाए और माइंड फ्रेश हो गया। सुबह सुबह अगर हास्य योग कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा बीतता है। अब आवाज के साथ, अभी आवाज करना है, जितना आवाज कर सकते हो आप। पहले सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों हाथों से अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को समेटिए और सारे तनाव सारे गायब, माइंड फ्रेश। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आपके